रेडी जी। सभी मेरे प्यारे बंधु और जो मेरी बहनें आई हुई हैं उनका मैं सबको जय गौ माता। आज आपको तकलीफ इसलिए दी है कि आप देख रहे होंगे कि एक दो दिन से बड़ा सा एक आपने देखा होगा कि एक चर्चा का विषय बनी हुई है हमारी गौशाला, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहां पर कोई लोग आ गए, कोई लोग, और उन्होंने आके वहां पर ताले लगा दिए। ताले लगाकर जी वहां पे वो कब्जा मारना चाहते हैं। मैं आप सबको आज तकलीफ इसलिए दी है कि जो ये सिस्टम सारा शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था इस हस्बेंड्री रिपोर्ट से। ये हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि ये गौशाला जो थी जिसमें ये जो गाय रखी हुई हैं, ये कितनी गाय है और किसके नाम पे है, कौन से ट्रस्ट ने मंगवाई थी, और कितनी गाय वहां पे मिसिंग है और कितने गौवंश मिसिंग है। तो यानी कि वो टोटल जो फिगर बन रही है हमारी गौ माता की, हमारे गौवंश की, वो बन रही है 37। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ट्रस्ट है हरे कृष्णा गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट, ये 2017 से काम कर रहा है वहां पर, और बड़े बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा था। हमने कन कन मन अपना जोड़ के सभी हमारे जितने भी साथी थे जो ट्रस्ट में थे या नहीं भी थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमें ट्रस्ट में मत डालो लेकिन हम आपका सहयोग करेंगे, तो हम ये ट्रस्ट चलाते रहे और बहुत बढ़िया तरीके से हमने इस ट्रस्ट का काम किया। वहां पे जाके आप देखेंगे तो मेरे पास सारी फोटोग्राफ्स हैं, पूरी रिकॉर्डिंग है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, ट्रस्ट डीड है, सब कुछ है। हुआ यूं कि ज्यादा लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, मैं आपको मुख्तसर करना चाहता हूँ कि ये सारा पंगा जब शुरू हुआ था, जब आपने देखा था वहां पर CRPC 145 लगी थी और चंद्रमोहन गुप्ता जो फार्मर मेयर और रिकू चौहान आपस में भिड़ गए थे। वहां पे आपको ट्रस्ट के कोई लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने ब्रीच ऑफ पीस किया हो, मगर ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था जिस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए SHO बख्शीनगर विशाल शूर उस समय मौके पे थे। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करवाई थी, फर्स्ट रिपोर्ट थी वो, मतलब उसमें धांधली थी रिपोर्ट में, जिस प्रकार से अभी ये धांधलियां मैं आपको आगे भी खोलूंगा। उन्होंने ये रिपोर्ट तहसीलदार को दी जी, वहां पे ब्रीच ऑफ पीस है, जबकि ट्रस्ट हम चला रहे हैं तो हम तो थे ही नहीं वहां पे, ब्रीच ऑफ पीस कैसे हो गया। एनी हो, तो 3 अप्रैल को उन्होंने वहां पर अपना 24 मार्च को वहां पर 2023 में 145 इम्पोज हो जाती है, और 3 अप्रैल 2023 को हम उस कमेटी जो तहसीलदार साहब द्वारा बनाई जाती है जिसमें 21 मेंबर थे, जिसमें 5 मेंबर जो थे वो सरकारी थे और 16 मेंबर प्राइवेट थे, जिसमें हेड था चंद्रमोहन गुप्ता फार्मर। तब हमें पता चला कि ये सारा षड्यंत्र जो है फार्मर में चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा रचा गया। उसके बाद हम एक एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में 17 मई 2023 में, जिसमें 4 अक्यूज जो मेन है, नरेंद्र वर्मा, मंजू वर्मा, विजय कुमार और संजय कुमार, ये आप देख सकते हैं। इसमें डेट है 2023 की, ये डेट है 17 मई 2023। आपको हैरानगी होगी कि अगर आप खुद समझदार हैं, सारे चौथा स्तंभ है आप देश का, 1 साल हो गया अभी तक इनका अरेस्ट नहीं हुआ, और ये वही लोग हैं जो वहां पर उसने रात को आपने देखा आके शोर मचा रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन ने बाहर निकाला था। नंबर 2 हो गया 14 मई को 2024 को, सॉरी 23 मार्च 2024, मैंने ये डेट इसलिए रखी है ताकि ऑथेंटिक बात हो। 23 मार्च 2024 को हम नायब तहसीलदार साहब के पास 2-4-5 दिन पहले जाते हैं, 23 से पहले। उनको कहते हैं जनाब उधर बहुत ज्यादा धांधली हो रही है, हमने FIR भी दी है, आपके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। नायब साहब को हमने क्यों बोला? नायब साहब को हमने इसलिए बोला क्योंकि हेड कर रहे थे तहसीलदार साहब, सेक्रेटरी उसमें नायब साहब थे। नायब साहब ने वहां पे 23 मार्च 2024 में रिपोर्ट सबमिट करवाई है और उसमें ये बताया कि वहां पर गौशाला में नरेंद्र वर्मा, मंजू वर्मा, वृद्धा डोगरा, दीपक सिंह राणा और विजय कुमार, संजय कुमार, ये लोग वहां पे सारी गौशाला को संभाला है। जो मैं हर महीने तहसीलदार साहब को दूध का बिल देता हूँ वहां पे, क्योंकि हमारी जो गाय थी, मैं आप सबको बता दूं, वो स्ट्रे काउज नहीं थी। हमने ये ट्रस्ट खोला था इसलिए, और IDDS हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से गाय इसलिए ली थी ताकि जो हमारी स्ट्रे काउज भी होंगी उनका खर्चा उस दूध से निकले। हमारा ये मकसद नहीं था कि हमें कोई प्रॉफिट लेना था। एनी हो, नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट डाल दी और उसमें साफ तौर पे लिख दिया तहसीलदार साहब को कि ये जो गौशाला है यहाँ पर इलीगल, मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, आपको भेज भी दूंगा, इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं और इलीगल तरीके से लोगों ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। तहसीलदार साहब इसमें 14 मई 2024 को सर्विस, ये एक नोटिस सर्व करते हैं नरेंद्र वर्मा को, क्योंकि वही वहां पर इलीगल तरीके से बैठा। और मैं आपको बता दूं, ये नरेंद्र वर्मा 2017 में इस्कॉन टेम्पल मुट्ठी में आया था और वहां से इसको 22 जुलाई को धक्के देके निकाला गया है कि इसने वहां पे चोरियां की हैं, वहां पे भी इसने यही हरकतें की हैं जो अभी यहाँ पे कर रहा है।
लेकिन चलो ये चंद्रमोहन द्वारा की छत्रछाया में इधर आ गया। तो 31 मई 2024 को हमने लास्ट लेटर जो तहसीलदार साहब को दी है, उसमें 97,20,000 रुपए का हमारी जो हरे कृष्णा गौशाला के जो दूध का बिल है वो लाइबिलिटी है सरकार के ऊपर, क्योंकि जब CRPC 145 इम्पोज हो जाती है तो सारी की सारी लाइबिलिटी बन जाती है सरकार की। 5 जुलाई को 2024 को एक लेटर में DC साहब को देता हूं और उनको इन्फॉर्म करता हूं कि जो वहां पर नरेंद्र वर्मा है, जो नायब साहब ने बार बार बोला हुआ है कि वहां पर इलीगल बैठा है, वो रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करता है जगन्नाथ भगवान की, और रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करता है श्री राधा गोविंद धाम के नाम की, और बैठा कहाँ पे हुआ है? हरे कृष्णा गौशाला पे। और वहां पे वो डोनेशन भी इकट्ठी कर रहा है, वहां पर वो नाम का टाइटल भी चेंज कर रहा है, तो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे हो रहा है, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 8 जुलाई को क्या होता है कि हमारे पास ये हस्बेंड्री, क्योंकि हमने नायब अपना तहसीलदार साहब को 31 मई को एक लेटर ये मूव किए थे कि हमें हमारी गाय का स्टेटस बताया जाए कि वहां पर कितनी गायें हैं। और उस आपको हैरानगी होगी कि हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जब ये रिपोर्ट मेरे को भी मिली, उसमें जब मुझे पता चला कि वहां पर 37 गौवंश की वहां पर जो है तस्करी हो चुकी है, तो अब मैं तमाम जम्मू की जनता जो है, गौ भक्त जनता है, जो कितने हमारे यहाँ पर गौ रक्षक, यहाँ पे आप देखते हैं कितना बवाल होता है एक गाय के ऊपर, एक बछड़े के ऊपर। आज यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे 37 गौवंश की तस्करी हुई है। एंड मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू के लोगों को कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट तस्करी। तो लिहाजा मैंने बहुत संघर्ष किया है पिछले 1 साल से, और इसमें सीधे तौर पे 100% जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है, क्या कारण है, हमें उसका कोई इस मतलब लेना देना नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो रिपोर्ट आई है, अब हमारे गुप्त सूत्रों से हमें ये पता चल रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट को ही हम बताएं कि ये गलत है, क्योंकि वहां पर जो ACR साहब बैठे हैं राजेश कुमार, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें, उन्होंने बोला जी आप मिलके काम करो, मिलके काम करो इनके साथ। इसका मतलब है कि यहाँ पे 37 गौ की जो वंश हमारी तस्करी हुई है, जो बाकी वहां पे बची है उनकी भी तस्करी करो इनके साथ मिलके, ये मतलब है उनका। दूसरा नंबर ये है कि उन्होंने कोई ऐसी बातें की हैं जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा जी मेरे पास तो अभी ये रिपोर्ट आई नहीं है, ये कल की बात है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए DC जम्मू, डिवकाम जम्मू और हमारे गवर्नर साहब को ये मतलब रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच आप करवाएं, और इसमें ये पता करें कि पर्टिकुलरली ACR जो राजेश कुमार है, इसका क्या सेल्फ इंटरेस्ट है, हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। और इसलिए मैंने अभी ये डिमांड करनी है, गवर्नर साहब को भी हम लेटर लिखेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखेंगे कि इस पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है। अगर 37 गाय 145 CRPC लगने के बाद तस्करी हो सकती है, तो आप सोच लीजिए जम्मू में इस समय कितनी तस्करी हो रही होगी, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। नंबर 2 है, इन्होंने अब ये कोशिश करनी है कि इससे जो ये रिपोर्ट है हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की, ये बताना चाहते हैं कि ये फर्स्ट है, जबकि इसमें चीफ मेडिकल जो अफसर है उनकी स्टैंप लगी हुई है, जो चेयरमैन थे उनकी भी स्टैंप लगी है। ये सारी आप ये जाके प्रेस वालों से मैं कहूंगा कि आप जाके हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से भी पूछ सकते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की, इस पर क्या राय है। और सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने चोरी कैसे की है। ये देखिए, ये हमारा सर्टिफिकेट है, ये मैंने आज तक छुपा के रखा था, कभी नहीं दिखाया किसी को। ये हरे कृष्णा गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट का सर्टिफिकेट है। जब भी हम डोनेशन बॉक्सेस देते हैं, जैसे आपने देखा होगा दुकानों में पड़ते हैं, रखे होते हैं छोटे, लोग जाते हैं कोई 5 रुपए 10 रुपए डालते हैं, हमारे डोनेशन बॉक्सेस वहां पे पड़े हुए थे। नरेंद्र वर्मा, मंजू वर्मा, विजय कुमार, संजय कुमार और ये जो टीम वहां पे इस समय सक्रिय है, गौ तस्कर की जो टीम है, इन्होंने वहां से हमारे डोनेशन बॉक्स उठा के लोगों की दुकानों पे रखे हुए हैं। अगर तो उनके पास ये सर्टिफिकेट है तो मेरे हैं, मैंने दिए हैं। अगर ये सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है तो वो चुप करके वो डोनेशन बॉक्स लेके पुलिस स्टेशन बख्शीनगर में जाएं और वहां पे जाके उसको जमाबंदी करवाएं, क्योंकि अब इस पे ये जो FIR है इस पे भी कार्रवाई होगी और गौ तस्करी का भी ये पर्चा इन पे लगने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी लगेगा, क्योंकि ये सारा जो धंधा चल रहा था तस्करी का हमारी गौशाला में, वो चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे। तो लिहाजा यही है, मिली भगत से चल रहा था। इसलिए मैं आप सभी प्रेस बंधुओं से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पे आप भी बिना विदाउट एनी नेपोटिज्म खुल के सवाल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का जब स्टे आ गया था, वही लोग वहां पे कैसे गौशाला चला रहे हैं। धन्यवाद। आप इस मामले में DC से मिले? हम इस मामले में DC जम्मू से मिले हैं। DC जम्मू साहब ने पहले तो कहा जी हाँ जी बताइए,
मैंने कहा जी हाँ जी ऐसे ऐसे मसला है। कहता जी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मैं आपकी इससे ज्यादा कोई मदद नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताइए, जब वो मदद ही नहीं कर सकती है तो जाना किसके पास जाएंगे? बताइए, आप बताइए किसके पास जाए? 1 साल हो गया, 1 साल कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि वो कमेटी बैन की हुई है, जो कमेटी बैन की हुई है वही बंदे वहां पे बैठे हुए हैं। 1 साल हो गया, FIR हुए 1 साल हो गया, FIR पे कोई एक्शन नहीं हुआ, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं किया। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर वो किसके नाम है? एडमिनिस्ट्रेशन के नाम, कि आप इनको बैन करो। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो इसका मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई इंटरेस्ट जुड़ता है इनका ये कार्रवाई ना करने के लिए। बताइए कौन सा देश ऐसा है जिसमें कोर्ट ऑर्डर करे और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन उसका पालन ना करे? अगर वो नहीं करती है, दैट मीन्स अंधेर नगरी चौपट राजा। दिस इज व्हाट इज गोइंग हियर इन द नोज ऑफ LG। हम बोध का LG साहब ने बहुत काम किया, तिरंगे लगा दिए वहां पे। यहाँ पे जम्मू में क्या हो रहा है? गौ तस्करी कर रहे हैं ये लोग। वो भी गौशाला के अंदर। कौन सी गौशाला ऐसी है जहां पे गौ बिकती हो? कोई गौशाला ऐसी बता दो पूरे हिंदुस्तान में। ये जम्मू के हिंदू हैं जो गौशाला में से गौ बेच रहे हैं, और उसमें एक्स मेयर, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको बर्दाश्त कर रही है। और गौ तस्कर बेचने वाले जो है वो जाके क्या कहते हैं, लोगों के वोट मांगेंगे, हिंदुओं से वोट मांगेंगे। हम मेन डिमांड क्या है? मेन डिमांड ये रहेगी गौ तस्करों को वहां से निकाले। और देखो ये जो गौशाला बनी थी उसमें इन्होंने चंदा इकट्ठा करके अपने से पैसे डाल के गौएं खरीदी, एक गौशाला चलाई, और उसके बाद उसी गौशाला के पैसे से मंदिर बना। और देखो गौशाला में काम क्या होता है, जो क्या कहते हैं डिफंग गाय होती है उनको भी सेवा करनी है। सर मेन डिमांड बताइए। मेन डिमांड ये है कि एक तो उसको फ्री किया जाए गौशाला को, वहां पे गौ सेवा नहीं हो रही, ठीक है। 2-2 फुट का वहां पे क्या कहते हैं गोबर है जिसमें गौएं बॉम्ब्स हो गए हैं पेट में, बॉम्ब्स हो गए हैं, रिपोर्ट है। और 37 गौएं कहां गई उसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी या CBI की इंक्वायरी लो। इन्होंने किसको बेची? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अब मुझे आप ये बताइए कि ये विद टैग नंबर सारी रिपोर्ट है हमारे पास कि 12 गाय वहां पर जो है वो ड्राई हो चुकी है, ये देख लीजिए, और 13 गाय जो है वो मिसिंग है, ये विद टैग नंबर है। और ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 24 जो बच्चे हैं, बच्चे मीन्स की 2022 में मैंने ली थे, आज इस समय वो जवान है, 2.5-3 साल के हैं। कहाँ है वो बच्चे? और ये आपके ACR कह रहा है हम आपकी गाय आपको वापस कर देंगे। इसका मतलब उन्होंने अपने खूंटे के साथ बांधी है घर में जो वापस कर देंगे? वो कहां से वापस करेंगे? सेम गाय करेंगे वो। अब वो इसका मतलब ये चीज सिद्ध करती है कि ACR जम्मू पूरी तरह से इन्वॉल्व है, मुलव्वस है उसमें। ज्यादा कोई जाने की जरूरत थोड़ी है बीच में, ये चीज दर्शाती है। वो कह रहा है और ACR साहब की कल की 4 बजे से लेकर 6 बजे की रिकॉर्डिंग चेक करवाओ, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं चीफ जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ यहाँ पर, और सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें हमारी भी हो इनकी भी हो। हमारी भावनाओं के साथ जो भी खेलेगा, मैं कह रहा हूँ इसका आंदोलन होगा आने वाले दिनों में।